हेलो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ओरल, आप लोगों ने मोस्ट ऑफ टाइम जो सबसे कन्वीनियंट है जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का होता है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो सबसे पहले जो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होता है, वो एग्जैक्ट कैसे समझेंगे कि क्या है। ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी मेडिसिन, वो मेडिसिन क्या है, वेदर लिक्विड हो, मेडिसिन वेदर लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं, इज प्लेस्ड इन द ओरल कैविटी and taken along with लिक्विड कुछ भी हो सकता है सच एज वाटर और मिल्क in this method of एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप नॉर्मली, ठीक है, जो ओरल रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें मोस्टली जो कॉमनली क्या किया जाता है कि कोई भी जो ड्रग है, आइदर वो लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, मीन्स कैप्सूल हो, टैबलेट हो या फिर वो सिरप हो, उसको क्या करते हैं, ओरल कैविटी जो है आपकी माउथ में, ओरल कैविटी में रखा जाता है और उसको इनटेक किस चीज़ से किया जाता है, लिक्विड से, चाहे वो वाटर हो या मिल्क से हो। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि डॉक्टर कहता है इसको पानी से, ये दवा है वो उसको पानी से लेना है, या फिर ये एक पर्टिकुलर दवा है उसको आप दूध से लीजिएगा, तो वो है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जो ओरल रूट है इसकी होंगी कुछ एडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट। एडवांटेजेस में जो सबसे पहला एडवांटेजेस है, सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है, इट इज अ कॉमन एंड सेफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज अ कॉमन एंड सेफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर अब आपको क्या है कि कोई भी, जैसे कि आपने पहले आईवी में पढ़ा था कि उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर स्किल्ड पर्सन चाहिए, लेकिन इसमें क्योंकि ओरल जो मेडिसिन लेनी है उसमें क्या है कि नो स्पेशल स्किल इज रिक्वायर्ड। आपको जो ओरली मेडिसिन लेनी है उसके लिए आपको कोई भी स्पेशल जो स्किल है उसकी ज़रूरत नहीं है। और थर्ड जो इसकी एडवांटेजेस है ये क्या है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट रूट। अगर आपको कोई बोले कि ऐसा करो, दिन में 3 टाइम आपको इंजेक्शन लेना है और उसी टाइम बोले कि आपको 3 टाइम कोई ओरल रूट के थ्रू आपको ये जो मेडिसिन है वो इनटेक करनी है, तो मोस्ट टाइम जो है सब क्या करेंगे, आप हो, मैं हो या कोई भी हो, तो वो ओरल रूट जो है उसी को प्रेफर करेंगे। तो क्या है, वेरी कन्वीनियंट रूट है। अब इसके लिए क्या है, जो स्टेरलाइजेशन की जरूरत नहीं है। हमने आईवी में पढ़ा था कि स्टेरलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, बट इसमें क्या है, स्टेरलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। स्टेरलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रेपरेशन टेकिंग ओरली के लिए जो भी आप ओरली प्रेपरेशन ले रहे हैं उसके लिए स्टेरलाइजेशन की जरूरत नहीं है। अब लो पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट एडवांटेजेस हैं लो पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट।
जो आईवी रूट थी उसमें क्या था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है उसमें 100% बायोअवेलेबिलिटी थी, एब्जॉर्प्शन क्या था 100%, मोस्ट ऑफ टाइम 100% था, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन में पूरी जो मेडिसिन थी वो सर्कुलेट कर रही थी और एडवर्स इफेक्ट के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन एक पर्टिकुलर जब आप ओरल रूट से ड्रग लेते हैं तो एक जो पूरा अमाउंट है वो पूरा अमाउंट ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाता है, जिसकी वजह से लो पॉसिबिलिटी है एडवर्स इफेक्ट की। और जो नेक्स्ट एडवांटेजेस हैं वो नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है, दिस रूट इज एप्लीकेबल, दिस रूट इज एप्लीकेबल फ्रॉम इन्फेंट टू इन्फेंट अप टू एज्ड पर्सन, इन्फेंट्स अप टू एज्ड पेशेंट। और नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है ओरल का वो है द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दी दिस रूट, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड नेक्स्ट क्या है, जो प्रेपरेशन लाइक सिरप हो गया, मिक्सचर हो गया, सिरप मिक्सचर टैबलेट कैप्सूल्स पिल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट, रूट। ये क्या है, ये थी जो ओरल ड्रग है उसकी एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस हैं तब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो अब हम जानते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल ड्रग। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले जो ओरल रूट का जो डिसएडवांटेज होगा वही होगा कि ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, स्लो, क्योंकि जो ओरल ड्रग है उसमें ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होने की वजह से ही हमें पेरेंट्रल की तरफ मूव करना पड़ा। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो। फिर जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो क्या है, जो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग इज इर्रेगुलर एंड नेग्लिजिबल, अब अगर मान लीजिए किसी को क्लिनिकल इमरजेंसी हो गया है तो इमरजेंसी में हम कभी भी ओरल जो रूट है वो सुटेबल नहीं होता है, ये रूट हम क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। दिस रूट इज नॉट यूजफुल इन क्लिनिकल इमरजेंसीज। किसी भी क्लिनिकल इमरजेंसीज में हम हमेशा क्या करते हैं कि जो हमारा पेरेंट्रल रूट है उसी को प्रेफर करते हैं रेदर देन ओरल रूट, क्योंकि ओरल रूट क्या है, ओरल रूट के ये मेजर डिसएडवांटेज है। अब मान लीजिए कोई पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, तो आप अनकॉन्शियस पेशेंट को, अगर कोई कोमा में है या फिर वो कोई बेहोश हुआ है, अनकॉन्शियस है, तो आप उसको ओरली नहीं दे सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते कि भैया उठिए, ये आपकी मेडिसिन का टाइम है, मेडिसिन ले लीजिए फिर बेहोश हो जाइए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है, ओरल ड्रग की एक मेजर डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज नॉट यूजफुल इन केस ऑफ unconscious and इनकॉर्पोरेटिव पेशेंट। जो आपका पेशेंट है जो आपको कॉपरेट नहीं कर रहा है, आप अगर किसी कह लो ये मेडिसिन ले लो, ये वो नहीं ले रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ओरल रूट के थ्रू आप मेडिसिन उसको नहीं दे सकते हैं।
ये इसका मेजर डिसएडवांटेजेस है। अब जो नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस है, अगर मान लीजिए किसी को वॉमिटिंग हो रही है, तो आप वॉमिटिंग में या फिर डायरिया हो रहा है तो आप ओरल रूट उसको प्रेफर नहीं कर सकते हैं। नॉट ओरल रूट इज नॉट यूजफुल इन वॉमिटिंग एंड डायरिया। अब अगर जो नेक्स्ट जो डिसएडवांटेजेस है, मान लो कि किसी का जो कोई ऐसा ड्रग है जो इरिटेंट है, वो इरिटेंट कर रहा है, इरिटेशन कर रहा है, और उसकी जो स्मेल है वो भी गंदगी है, या फिर पैलेट्स जिसके नहीं बन सकते हैं, तो वो ड्रग भी आप क्या कर सकते हैं, ओरल रूट के थ्रू आप नहीं दे सकते हैं। इरिटेंट एंड अनपैलेटेबल drugs cannot be given, cannot administered in this route। अब जो नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ जो ड्रग्स होते हैं जो जीआईटी के थ्रू क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ड्रग विच आर डिस्ट्रॉयड इन जीआईटी। अब जो जीआईटी में उसमें कुछ ड्रग्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो वो आप इसके थ्रू नहीं दे सकते हैं। आर नॉट गिवन बाय दिस रूट, नॉट गिवन बाय दिस रूट। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका इंसुलिन। इंसुलिन कभी भी आप देखना ओरली जो है ऐसे ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं दी जाती है, क्योंकि वो क्या करता है, जो जीआईटी है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जीआईटी क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये उसका डिसएडवांटेजेस है। अब कुछ जो ड्रग हैं वो, क्योंकि जीआईटी में फूड जो है वो प्रेजेंट है, फूड है वो क्या करते हैं, कुछ ड्रग के एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं, इसलिए उन ड्रग्स को नहीं दी जाती है, अवॉइड किया जाता है। ये भी इसका क्या है, डिसएडवांटेजेस। फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी में फूड होगा, ठीक, वो क्या करेंगे, वो इंटरफेयर करेंगे with absorption of ड्रग। तो इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेजेस होंगे कुछ ड्रग के ना देने के लिए। अब कुछ ड्रग हैं, सम ड्रग्स वो क्या करेंगे, सम ड्रग्स में डिस्टर्ब, जैसे कि माइक्रोफ्लोरा है, द माइक्रोफ्लोरा ऑफ जीआईटी। आपका जो एक जीआईटी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, उसके जो माइक्रोफ्लोरा है उनको वो क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कुछ ड्रग इसके थ्रू भी नहीं दी जाती है। अब जो वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस हैं ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या है कि एक्यूरेट ब्लड प्लाज्मा का जो लेवल होता है, एक्यूरेट ब्लड लेवल ऑफ ड्रग cannot be maintained by this route। तो ये थे जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आपको ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ आ गए होंगे। थैंक यू।